चलिए आप इशारा सही दे रही हैं, लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के सामने इस वक्त विधायकों को एकजुट करने की एक बड़ी चुनौती है। और जो दिल्ली में विधायक हैं, न केवल उनको, जो पंजाब में हैं उनको भी, क्योंकि बयान जो सामने आ रहे हैं वो शायद उनका बीपी बढ़ा ही रहे होंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बातचीत की, जरा सुनते हैं। नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। चर्चा में आप सभी को सुन रहे होंगे। आज मैं किसी को टोक नहीं रहा हूं, क्योंकि मौका ऐसा नहीं है, और टोकने का अगर मौका मिल जाए, हम किसी को टोक ना पाए तो चीजें फिर स्पष्ट तौर पर सामने आती हैं। सभी लोग अपनी बात मन से कह रहे हैं। विश्वेंद्र जी, अब आप मेरे साथ आ जाइए। भविष्य क्या है आम आदमी पार्टी का, और क्या आपको लगता है जो अब तक बातचीत हुई, आम आदमी पार्टी बिखरने के रास्ते पर है? देखो राजीव जी, ऐसा नहीं लगता आम आदमी पार्टी बिखरने के रास्ते पर हो। कारण है उसके, आंदोलन से जरूर पार्टी आई है, लेकिन जो इसमें लोग जुड़े हैं उसमें कुछ टूटे भी, ये भी सत्य है, लेकिन जुड़े हुए लोग आज भी मजबूत है और आज भी 22 विधायक इसके हैं। 2 अक्टूबर 2012 को इसके पार्टी बनाने की घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल जी ने, और फिर 26 नवंबर को बनाई गई थी। और तब से लेकर कुछ कई चीज़ें देखी जा रही है कि लोग जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं, घटे नहीं। वे जो मेन लोग थे वो गए हैं व्यक्तिगत केजरीवाल के कारणों से, वो तो कमी रही है। लेकिन जैसे पंजाब में सरकार बनी है, दूसरी जगह विधायक बने हैं, तो उस संभावना नहीं है। ये लड़ाई लड़ेगी और ये आंदोलन लगातार करेगी। आंदोलन की से पार्टी जन्मी है और ये आंदोलन करती रहेगी। कैसे साबित करेगी? जिस राज्य में आंदोलन किया, जिस राज्य से निकल कर आए, उस राज्य में ही आगे नहीं बढ़, उसके बाद ही अब आगे देश में कैसे जाएंगे? देखो सर, देखो एक बात बताइए, ये तो 10 साल तो रही है ना सत्ता में। हाँ। उसके बाद बदलती भी तो है ना जनता। अच्छा। कहती है आप हटो, दूसरा आएगा, तो गलतियां होती भी है। अगर हम ये कहें तो गलतियां होती है, गलती उसने की है। और जो स्पष्ट है, वो दिल्ली का स्वच्छ पानी नहीं था, बहुत सारी गलतियां थी, यमुना नदी साफ नहीं थी, प्रदूषण दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, तो वो गलती थी, उसे हटाया, अच्छा काम किया। तो इसलिए हमें संभावना नहीं लगती, वो लड़ाई लड़ेगी। और रही वहाँ की बात पंजाब की, पंजाब में 117 विधायक है, 92 विधायक, 92 विधायक आम आदमी पार्टी के पास है, और वो अच्छा डाटा है उनके पास में। और भगवत मान एक अच्छे नेता के रूप में उभरे हैं, मजबूत कार्य कर रहे हैं, अच्छे कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो उनकी सरकार गिर जाएगी, संभावना हमें कम लगती है। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी संसद भवन कवर करता हूँ, वो सांसद थे, वहाँ उनसे कई बार इंटरव्यू किए और वार्ता बहुत बार हुई है, अभी पीछे भी आए थे पार्लियामेंट में, तो तब भी हमने देखा तो उनका मजबूत इरादे हैं। तो उसे लगता है कि वो सरकार चलेगी वो भी, और आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। एक परमिशन तो पहले एक पॉइंट रह गया था मेरा, जैसे दिल्ली के सीएम की बात चलती है, अगर आप परमिशन दे तो मैं कह दूं, दिल्ली में एक और विशेष सीएम आ सकते हैं। जाट की कमी जो राजस्थान में है, जो सीएम नहीं दिया, हरियाणा में नहीं दिया, जो वो भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये तो प्रवेश वर्मा, ये सिरसा, 2 चीज की पूर्ति होती है। मनिंदर सिंह सिरसा जाट भी हैं और पंजाब को उसको पूर्ति की जाएगी, जो पंजाब में चुनाव भी आने वाले हैं। तो मनिंदरजीत सिंह सिरसा मजबूत नेता, पहले विधायक रहे हैं और अच्छे नेता है, वो भी एक उम्मीद है। उनके व्यवस्था एक और नाम छिपा हुआ नाम है, पवन राणा। पवन राणा संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की, ठीक है, पर्दे के पीछे काम करते हैं मजबूत तरीके से, और वो बूथ तक गए। अजय जी से आप पूछेंगे तो उनका यही कहना होगा कि पर्दे के पीछे काम करने वाले बीजेपी के पास बहुत सारे कार्यकर्ता है। खैर अजय जी, अभी विश्वेंद्र जी ने कहा कि एक सरकार है, उस 11 साल उसने अपना टर्म एक पार्टी ने अपना चलाया, उसके बाद जनता ने कहा कि अब हमें बदलना है और बदल दिया। क्या हर पार्टी ये चाहती है दिल से कि जनता बदल दे उसे कुछ समय के बाद? क्या बीजेपी ऐसा चाहती है कभी? देखिए, हम तो लगातार गुजरात में सरकार बना रहे हैं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। गुजरात से ही 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस पर भरोसा होता है उस सरकार को कोई क्यों बदलेगा? लेकिन जो अपनी बातों पर खरा ना उतरे, जो अपनी बातों पर यूटर्न मारे, जो जनता का विश्वास खो दे, जो अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खो दे, वो तो सरकार से क्या सत्ता से भी जाएगा। आज सत्ता से गए हैं, आज वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खो बैठे हैं, पतन की शुरुआत हो चुकी है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है या कांग्रेस बड़ी पार्टी है। देखिए, सभी पार्टियां अपनी जगह अपना विचार रखती हैं और अपनी वैचारिक दृष्टि रखती हैं, लेकिन मुझे लगता है अहंकार किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए।
हमको जनता ने चुना है सेवा के लिए, हम जनता के सेवक हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल की भाषा हम नहीं जानते, हम दिल्ली के मालिक नहीं भैया। एग्जैक्टली, मैं इसी बात पर आ रहा था, इसी हाँ, स्टेटमेंट पर आ रहा था। हाँ, हमको दिल्ली ने सत्ता पर बिठाया है, सेवा के भाव से बिठाया। उन्होंने कहा है कि नहीं भैया, आपने कुछ ऐसे प्रोमिस किए हैं जिसकी अब दिल्ली को सख्त जरूरत है, और हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के अपने संकल्प पत्र को लेकर के गया है, उनको समझा करके आया है, और हम वादा करते जब हमारी सरकार होगी तो वो सेवा भाव आपको महसूस हो गया। हम दिल्ली के मालिक नहीं भैया, कोई भी कहीं का मालिक नहीं है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो सेवक होता है, मालिक सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। अब मुझे पता नहीं वो कहां के मालिक हैं, कि मालिक का घर से अब निकलना बाहर मुश्किल हो गया कि क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पतन की शुरुआत अहंकार से होती है। हम इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी इतनी अच्छी भाषा में बात करते हैं, कांग्रेस इतनी वैचारिक दृष्टि से बात करती है, पुरानी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसको अभी बने हुए 10 साल हुए हैं, उनकी भाषा शैली आप देख लीजिए, उनका अहंकार आप देख लीजिए, उनकी क्रेडिबिलिटी आप देख लीजिए, वो हर तरीके से निम्न स्तर की राजनीति को छूना चाहते हैं। आज मुझे बताइएगा, अरविंद केजरीवाल के कातिलाना हमले की कोई एफआईआर नहीं हुई, अब उनके सारे प्रोपेगेंडा बंद हो गए, यमुना में जहर मिला दिया। ये मतलब इस तरह की इन्होंने प्रपंच, प्रोपेगेंडा और नौटंकी की जो एक राजनीति इन्होंने गढ़ी थी, मुझे लगता है उसका बबल बस्ट हो गया है। अब दिल्ली कभी इस तरह की राजनीति को नहीं चुनने वाली है, और जिस किसी को भी सत्ता में रहना है, जिस किसी को भी राजनीति में रहना है, मैं तो बचे हुए 22 विधायकों को भी यही एडवाइस दूंगा, आप अपनी भाषा शैली ठीक रखें, अपने अहंकार को थोड़ा सा कम करें भैया। आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा अहंकारी पार्टी है, क्योंकि जब उनके नेता ही ऐसी बातें करते हैं, मोदी मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते, बताइए कैसी बात है। बनारस में तो खुद चुनाव लड़के सबसे पहले हार के आए थे, और अब दिल्ली में भी उनका पतन हो गया है। तो मुझे बताइए, ये तो राजनीति है साहब, आप उसमें ऐसी भाषा कैसे बात कर सकते हैं? रितु चौधरी, क्या जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है विपक्ष के खाते का, अब 22 ही रह गए हैं, क्या कांग्रेस को अपने लिए एक जगह दिख रही है? वो 15 साल वाला शीला दीक्षित का दौर, और उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से बाहर, क्या कांग्रेस को लग रहा है कि अब इस रास्ते से वो अपनी जमीन मजबूत कर सकती है? देखिए, इनके पास जो वोट बैंक था वो ज्यादातर कांग्रेस का जो है छीना हुआ था। इन्होंने शीला दीक्षित को जो है, आपको याद होगा कि शीला दीक्षित को बदनाम करके बाकायदा, तो आप लोगों ने कभी सबूत भी तो नहीं मांगा? वो तो लिस्ट लेके आए थे, आपने कभी पूछा कि कहां है? वो तो लिस्टिंग हो गई। जी बिल्कुल, आज तक उस चीज को प्रूव भी नहीं कर पाए, और बाकायदा वो वोट बैंक जो है हमारा जो है बिल्कुल वापस आ रहा है। आपने देखा भी होगा, पिछली बार हमारा 4% वोट बैंक था, जो अब बढ़कर जो है 7% पर आ गया, और कई कई जगह, कई कई सीट पर हमारा जो वोट बैंक है वो 20% तक रहा। और वही आपने देखा होगा कि अभी कह रहे थे, परविंदर जी कह रहे थे कि कांग्रेस का तो कोई नेता ही नहीं है, हमारे तो नेता नहीं है, फिर भी जो है नेता सिर्फ खड़े हुए, और जो है आपकी पार्टी की ये हालत हो गई। और अगर हम ठीक से जो है आपको बताए अपनी, हमारी की नेतागिरी क्या होती है, तो अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या, कि मुझे तो ये लगता है कि आपके जो 22 जो विधायक है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन आप इंतजार करिए। ठीक है, आप जल्दी ही उस वैक्यूम को भरिए, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के हारे हुए कैंडिडेट से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने वाले हैं थोड़ी देर में। मतलब अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इसके कुछ देर में ही उनकी ये मुलाकात हो जाएगी, और हार की वजह जानने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी हारे हुए कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे। सेठी साहब, हार की क्या क्या वजह पता चलने की उम्मीद लग रही है अरविंद जी को, जो मुलाकात होने जा रही है? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, हमें है अपनी कमियों को जानने की जरूरत है, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, घमंड तो कभी किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और आप किसी को भी टारगेट करेंगे, आम आदमी बड़ी घमंडी है या दूसरी पार्टी बड़ी घमंडी है। देखिए, 10 साल आम आदमी ने दिल्ली के ऊपर राज करा, दिल्ली की जनता ने प्यार दिया, मैंडेट दिया। अब आप पूरे देश में कहीं पे भी देखिए, 5 साल 10 साल बाद जो राजनीतिक उथल पुथल होती है, हार जीत लगी रहती है। बड़े से बड़े नेता चुनाव हारते भी हैं और जीतते भी हैं, और उसमें कोई घमंड की पार्टी की बात कर रहा हूं। अभी अजय जी ने इसका उदाहरण दिया ना, गुजरात में लगातार सरकार चली आ रही है, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में एक वक्त वामपंथ का 21-23 साल का दौर था, वो कैसे मेंटेन कर गए? आप क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, आप एक गुजरात का एग्जांपल दे रहे हैं, आप पंजाब का एग्जांपल देखिए, दूसरे स्टेट्स का एग्जांपल देखिए, जहाँ पे 5 साल बाद सत्ता चेंज हो जाती है या 10 साल बाद सत्ता चेंज हो जाती है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में 10 वर्ष रहती है तो जनता को कई सारी शिकायतें। क्या मैं ये मानूं कि आम आदमी पार्टी में घमंड आ गया था?
नहीं देखिए, घमंड तो किसी भी व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। घमंड की तो कोई बात नहीं है। राजनीति एक सेवा का माध्यम है। जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है उसके अंदर एक भावना होती है कि वो जनता की सेवा करेगा। जब उसके पास पावर आएगी तो जनता की सेवा के लिए दिन रात लगा देगा। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, उसकी मेरा ख्याल मैक्सिमम लोगों का यही प्रयास होता है कि हम जनता के लिए। चर्चा के शुरुआत से चर्चा के अंत तक आते आते आपके भी विचार बदलते हुए मुझे सुनाई देने लगे हैं। मेरे सेवा का विचार माध्यम शुरू से है, यही है लेकिन सर। मेरे पास मेरे समय विचार थोड़ा यही कम है। अजय भाई आप नहीं, मेरे साथ शामिल विचार हुए, यही है। रितु जी आप मेरी शामिल 5,000 हुई, से ऊपर परविंदर डिबेट जी है। आप, विश्वेंद्र मेरी जी कोई भी आप। डिबेट देख लीजिएगा। मैं मेरी अभी 5,000 से साधुवाद देना चाहूंगा बीजेपी को। उनके प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, मैं चाहूंगा आगे जल्दी भेजेंगे। आप उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्वेंद्र जी आपका, ऋतु जी आपका, ये सत्ता है, ये राजनीति है,